रात का समय था। गांव के चारों ओर फैले खेतों पर हल्की धुंध तैर रही थी। पास की पीपल के पेड़ से रात भर उल्लू की आवाजें आती रहती थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे, इस गांव के बाहर वाली हवेली में किसी जमाने में राधा नाम की औरत रहती थी, जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। गांव के किनारे वही पुरानी हवेली खड़ी थी। काई जमी दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर का सन्नाटा मानो किसी को अपने में समेट लेना चाहता हो। इसी गांव में भानु नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण खेतीबाड़ी में ही हाथ बटाता था। भानु के माता पिता चाहते थे कि उसका ब्याह अच्छे घर की लड़की से हो जाए। एक दिन पास के गांव से गुलाबो नाम की लड़की का रिश्ता आया। लड़की सुंदर, गोरी, शालीन और चुपचाप रहने वाली थी। उसके माता पिता का कोई न था। वो अपने मौसा के घर पली बढ़ी थी। सबको लगा भानु और गुलाबो की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। ढोल, नगाड़े, शहनाई, पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, अरे, ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में सुना था कि उसकी माँ जादू टोना करती थी। हाँ, सुना तो मैंने भी है। पर फिर सबने कंधे उचकाकर चुप्पी साध ली। गुलाबो शादी के बाद भानु के घर आ गई। उसकी चाल ढाल में कुछ अजीब सी रहस्यमयता थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी और रात में अक्सर देर तक जागती रहती। उसकी आंखों में कभी-कभी अजीब सी चमक दिखती। शादी के चौथे दिन भानु की माँ ने देखा, आंगन में रखी तुलसी के गमले के पास कुछ काले काले निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने कोयले से चिन्ह खींच दिए हों। माँ ने गुलाबो से पूछा, बिटिया, ये निशान किसने बनाए? गुलाबो ने मुस्कुरा के कहा, माँ जी, मुझे तो नहीं पता, शायद बच्चे खेलते होंगे। लेकिन उसी रात भानु ने देखा, गुलाबो आंगन में खड़ी है और धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रही है। उसके हाथ में लाल रंग का धागा था। भानु ने पूछा, गुलाबो, तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो? गुलाबो ने चौंक कर धागा छुपा लिया। कुछ नहीं जी, नींद नहीं आ रही थी, बस आंगन में चली आई। भानु को अजीब तो लगा, मगर उसने बात बढ़ाई नहीं। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी। भानु की बहू चुड़ैल है, रात में मंत्र पढ़ती है, धागे बांधती है। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय बातें करती। तुमने सुना, कल भानु के पड़ोसी की गाय बीमार हो गई? हाँ, और कहते हैं उसकी बहू ते देखने के बाद ही। भानु की माँ भी डरने लगी। उसने बेटे से कहा, बेटा सावधान रहना, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। कभी अकेले में इसका सामना मत करना। भानु को एक ओर अपनी माँ की चिंता थी, दूसरी ओर गुलाबो के प्रति अपनापन भी। उसे यकीन नहीं था कि गुलाबो चुड़ैल हो सकती है। एक रात भानु ने धीरे से गुलाबो से पूछा, गुलाबो, सब तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। सच सच बताओ, तुम्हारा अतीत क्या है? गुलाबो की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ जड़ी बूटियों की जानकार थी। लोग उसे ओझा टोना करने वाली कहते थे, पर वो बस बीमारों का इलाज करती थी। लोग उसे चुड़ैल कहते रहे और एक दिन गांव वालों ने उसे जला दिया। मैंने कसम खाई थी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस अपनी माँ का ज्ञान अच्छे काम में लगाऊंगी। भानु ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन गांव के लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन भानु की छोटी बहन अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर ठंडा हो गया और वो बड़बड़ाने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, इस पर किसी प्रेत का साया है। सबकी नजर गुलाबों पर गई। भानु की माँ चिल्लाई, मैंने कहा था ना, ये बहुत चुड़ैल है। गुलाबों ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगी। भानु ने भी कहा, माँ, गुलाबों को मौका दो। गुलाबों ने रात में दिए जलाए, कुछ पत्ते पीसकर दवा बनाई और बहन को पिलाई। सुबह तक लड़की ठीक हो गई। मगर उसी रात हवेली से अजीब आवाजें आने लगी और गुलाबो चुपकी से बाहर निकल गई। रात के 12 बजे थे। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। भानु नींद में था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा, गुलाबो कमरे में नहीं है। वो जल्दी जल्दी आंगन में आया। वहां किसी का नामो निशान नहीं था। अचानक दूर हवेली की तरफ से दियों जैसी हल्की रोशनी और कुछ मंत्रोच्चार की आवाज आई। भानु के मन में डर और जिज्ञासा दोनों उठे। गुलाबो वहाँ क्या कर रही होगी? उसने सोचा। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था।
काई लगी दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच में एक पुराना कुआं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटकी थीं। राधा नाम की वही औरत जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसकी आत्मा भटकती है। भानु चुपके चुपके एक कमरे के पास पहुंचा। वहां गुलाबो खड़ी थी। उसके सामने एक मिट्टी की वेदी बनी थी जिस पर दिए जल रहे थे। गुलाबो के हाथ में कोई ताबीज था और वो कुछ पढ़ रही थी। भानु ने फुसफुसाकर कहा, गुलाबो। गुलाबो चौंकी और ताबीज को तुरंत छुपा लिया। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच बताओ। भानु, जो कुछ तुमने मेरी माँ के बारे में सुना था वही इस हवेली की राधा के साथ भी हुआ। उसे भी जादूगरनी कहकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और अब गांव की औरतों पर साया डाल रही है। तुम्हारी बहन भी उसी की चपेट में आई थी। तो तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी माँ से सीखी विद्या का उपयोग करके राधा की आत्मा को शांत करना चाहती हूँ, मगर ये काम आसान नहीं है। अगर लोग जान गए तो वे मुझे भी चुड़ैल कहकर पत्थर मारेंगे। भानु के मन में सन्नाटा छा गया। वो समझ गया कि गुलाबो की नीयत साफ है। अचानक हवेली के एक कोने से तेज हवा चली। दिए बुझ गए। अंधेरे में एक ठंडी सी हंसी गूंजी। कौन है जो मुझे बांधना चाहता है? भानु ने गुलाबो को पकड़ लिया। गुलाबो ने ताबीज उठा के हवा में घुमाया। राधा, मैं तुझसे लड़ने नहीं आई हूँ, बस तुझे मुक्त करने आई हूँ। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगी। कुएं के पानी से भाप उठने लगी। अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। एक लंबा घूंघट डाले औरत जिसकी आंखें लाल थीं। भानु कांप गया। ये वही आत्मा है। हाँ, राधा की आत्मा। तुम सबने मुझे चुड़ैल कहकर मारा। अब मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। तू निर्दोष थी राधा, मगर अब मासूमों को छोड़ दे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गुलाबो ने एक मंत्र पढ़ा और ताबीज आत्मा की ओर फेंका। अचानक हवेली के चारों ओर से एक तेज सफेद प्रकाश फैला। आत्मा दर्द से चीखी और गायब हो गई। क्या वो चली गई? नहीं, बस थोड़ी देर के लिए पीछे हटी है। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए हमें कल रात एक विशेष पूजा करनी होगी। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। कोई बोला, कल रात हवेली से रोशनी आ रही थी, जरूर भानु की बहू कुछ कर रही थी। कोई बोला, गांव की फसलें सूख रही हैं, गायें बीमार हो रही हैं, सब उसी चुड़ैल बहू के कारण है। दोपहर में कुछ गांव वाले भानु के घर आ धमके। गांव का मुखिया बोला, भानु, अपनी बहू को लेकर हमारे सामने आओ। हमने सब देख लिया है, ये औरत चुड़ैल है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी पत्नी निर्दोष है। वो तो आपकी मदद ही करना चाहती है। आज ही इसे गांव से निकाल देंगे। भानु, इन्हें रोकना मुश्किल है। अगर मैं रह गई तो ये हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम ये गांव छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले राधा की आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी ये लोग समझेंगे। भानु और गुलाबो ने तय किया कि रात में हवेली में आखिरी बार पूजा करेंगे। अगर सब सफल हुआ तो आत्मा शांत हो जाएगी और गांव वालों के आरोप अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन भानु, इस बार आत्मा बहुत शक्तिशाली होगी। वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें डर लग रहा हो तो मत आना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। रात का समय आया। हवेली फिर से रोशनी और हवा से गूंजने लगी। गुलाबों ने बीच में यज्ञ की वेदी बनाई। भानु ने चारों ओर गोमूत्र छिड़का और दीपक जलाए। अचानक वही ठंडी हंसी गूंजी। राधा की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार और भी भयावह रूप में। लंबे बाल, काली चादर और तेज नाखून। तुम दोनों मरोगे। गुलाबों ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। भानु ने चारों ओर राख का घेरा बना दिया। तुम दोनों को चेतावनी दी थी, अब बचोगे नहीं। राधा, मैं तुम्हें बांधने नहीं आई, तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुम्हें जिसने सताया वो अब इस दुनिया में नहीं है। तू बस बदला लेने के कारण निर्दोषों को परेशान कर रही है। निर्दोष? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे चुड़ैल कहकर आग में झोंक दिया था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। लेकिन तेरे साथ जो हुआ वही मेरी माँ के साथ भी हुआ। अगर तू मासूमों को सताती रहेगी तो तू भी वही करेगी जो तेरे साथ हुआ। अन्याय। राधा, तूने मेरे घर की लड़की को सताया, फसलें सुखाईं, जानवरों को बीमार किया।
ये सब क्या तेरे दर्द को कम कर पाया? नहीं। तू शांति चाहती है ना? तो मेरे साथ आ। ये आखिरी मंत्र सुन और मुक्त हो जा। गुलाबों ने गहरे स्वर में नया मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, दिए तेज रोशनी देने लगे। राधा की आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अचानक आत्मा ने गुलाबों पर हमला किया। उसकी नाखून जैसी लंबी उंगलियां गुलाबों के गले के पास पहुंच गईं। भानु चीखा, गुलाबो! गुलाबों ने भानु को धक्का देकर पीछे किया और बोली, भानु, अगर मैं बची नहीं तो डरना मत। इस मंत्र को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ताबीज को अपने सीने से लगाया और आखिरी मंत्र पढ़ डाला। एक तेज सफेद प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। राधा की आत्मा चीखी, आह, मुझे शांति दो। आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर ऊपर उठ रही है। उसका चेहरा अब शांत था। उसने गुलाबों की ओर देखा और धीमे से कहा, धन्यवाद, मेरी पत्नी। हवेली में सन्नाटा छा गया। दिए खुद बखुद बुझ गए। गुलाबो थककर जमीन पर गिर गई। भानु दौड़कर उसके पास आया। गुलाबो, तुम ठीक हो? हाँ भानु, आत्मा मुक्त हो गई। अब गांव वालों की मुसीबत भी खत्म होगी। तुमने तो कमाल कर दिया। अगर ये सब मैं गांव वालों को बता दूं तो वे तुम्हें देवी मानेंगे। नहीं भानु, उन्हें सच मत बताना। उन्हें बस इतना समझना होगा कि हर औरत चुड़ैल नहीं होती, कभी कभी वो मदद करने आती है। अगली सुबह गांव में सब अजीब सी ताजगी थी। बीमार गाय उठ खड़ी हुई, फसल पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, कुएं का पानी साफ हो गया।